चेतनाहं भिक्षवे कम्मं वदामि। हे भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म मानता हूँ। जो चेतना में हमारे विचार आते हैं, जिस प्रकार के विचार मन के अंदर आते हैं मनुष्यों के, वो उसी प्रकार का कर्म करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शाम होती है, आज वर्षा काल है, वर्षा हो रही है, बहुत से लोग आज के दिन शराब पीते हैं और अन्य तरीके के दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो उसने अपना कर्म वैसा बनाया, तो उसके लिए विपाक भी वैसा तुरंत भी मिलता है। घर में झगड़े होंगे, एक्सीडेंट हो जाता है, अन्य कई प्रकार के घटनाएं जो हमको सुनने को मिलती हैं। तो कोई भी व्यक्ति क्लिष्ट मन से या क्रोधित मन से किसी प्रकार का कर्म करता है तो उसके लिए वैसा ही विपाक मिलता है। दूसरी गाथा में कहा, मनो उपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुख मनवेति छाया वा अनपायनी। तो तथागत यह बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रसन्न मन से कोई भी कार्य करता है तो उसका कार्य क्या होगा? कुशल कर्म होगा। वो अकुशल कर ही नहीं सकता है। वो प्रत्येक कार्य करेगा, वो कुशल ही कुशल करेगा, तो उसका जो सुख है वो उसकी छाया की भांति चलता है। तो इस प्रकार से कर्म हो गया। नंबर 2 है उतुज। उतुज बोलते हैं हमारा ये वातावरण, हमारे देवेंद्र जी कह रहे थे कि हमारा ये पूरा समाज है, हम सभी बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं। तो जिस प्रकार के लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसी प्रकार का विपाक बनता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग धर्मवान व्यक्ति हैं, तो आपने इस बुद्ध विहार का निर्माण किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस उतुज में हम लोग रहते हैं, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार का हमारा विपाक बना। यदि एक व्यक्ति इनमें कोई शराबी है, शराब पीता है, गलत कार्य करता है, तो मुझे लगता है 10 में 10 ना हो पाए तो एक व्यक्ति एक को खराब कर ही देगा। यदि 10 में 10 बुद्धिस्ट हैं, कोई भी अकुशल कर्म नहीं करता है, सभी कुशल कर्म करते हैं, तो उनके द्वारा चाहे 10 के 10 नहीं बदले जाएं, लेकिन एक व्यक्ति को जरूर ही कुशल कर्म की ओर अग्रसर कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे उतुज का विपाक मिलता है। उसी प्रकार से एक नाम किम, एक नाम क्या है इस संसार का? तो बहुत से लोग कहते हैं एक नाम ईश्वर है, एक नाम भगवान है, लेकिन तथागत बताते हैं एक नाम आहार, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। जिस प्रकार का हमारा आहार होता है, जिस प्रकार का हमारा भोजन होता है, उसी प्रकार से हमारा भव बनता है। आहार जो होता है उससे क्या होती है? हमारे लिए ऊर्जा मिलती है, हमारे लिए जीने के लिए ऊर्जा मिलती है और हम जीते हैं उसे भोजन को प्राप्त करके। तो भोजन आप फास्ट फूड खा के देखिए, उसका असर अलग होता है। वेजिटेरियन खा के देखिए, उसका विपाक अलग होता है। किसी प्रकार का भोजन खा के देखिए, हर एक किसी का विपाक अलग अलग होता है, तुरंत ही हो देता है। चौथा तथागत बताते हैं चित्त की चेतना। चित्त की चेतना कैसी है उस व्यक्ति की, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है? पूरे जीवन प्रसन्न रहता है या पूरे जीवन अप्रसन्न रहता है, या क्लिष्ट हमेशा क्लिष्ट रहता है? आप देखिए थाई, म्यांमार, बर्मा में कितना भी गरीब होगा व्यक्ति, वो धर्म में होंगे। ऐसा नहीं है सभी अमीर है, तो धर्म में होंगे, उनके अंदर प्रसन्नता रहती है। आप देखेंगे हर समय प्रसन्न रहता है वो व्यक्ति, चाहे कितना भी गरीब है, तो उसके पास धर्म है। तो वही बात तथागत बताते हैं कि चित्त की चेतना कैसी है, किस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करता है। तो उस प्रकार से उसका भव चक्र बनता है। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से मिलकर के उसका अगला जो भव है उसी प्रकार से बनता है। इस प्रकार से हमारे उपासक जी ने जितनी भी जो व्यवस्थाएं की है, जैसे ये बोतल है, ये प्लास्टिक की है, ये आज से 1000 साल पहले भी किसी न किसी अवस्था में जरूर रही होगी। साइंस के स्टूडेंट भी रहे होंगे आप लोग, क्रिस्टल के रूप में रही होगी। इसे क्रिस्टल से हम लोग आज अन्य कई चीजें बनाते हैं और क्रिस्टल में फिर दोबारा ढाल लेते हैं। ये
कुशल जब जाएगी, नष्ट होने के बाद तो क्या है, फिर क्रिस्टल बना दिया जाएगा उसको। हालांकि कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में ये उसके निर्भर करेगा समय काल परिस्थिति पर। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे सबके मनुष्य के जीवन में जो पृथ्वी धातु होती है, ठोस धातु होती है, वो क्या होती है? केसा, लोमा, नक्खा, दंता, तच्चो, मत्सन, नहारू, ये क्या है? ये ठोस धातु है। ये मरने के बाद ठोस में मिल जाता है। इसके बाद आपो धातु, पित्तन, सेमन, लोमन, लोहितन, कुप्पन, सेदो, मेदो, ये क्या है? ये तरल पदार्थ हैं। ये आपो धातु में मिल जाते हैं। तेजो धातु अग्नि रूप जैसा भी होता है, तो अग्नि में मिल जाती है, ठोस में मिल जाता है। जितना भी हमारे शरीर में होता है वो सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। लेकिन एक मुख्य वस्तु जो बचती है उसे तथागत ने चेतना कहा। वो चेतना अपना भव बनाती है, लेकिन हिंदुओं ने इस चेतना के लिए आत्मा कहा है कि आत्मा अजर व अमर है, ये भव चक्र बनाती है और अपना रूप धारण करती है। लेकिन तथागत का अनित्य, दुख, अनात्म अपनी तरह से दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यदि अरहत हो गया, अनंत होने के बाद क्या है? उसकी जो चित्त की चेतना है, उसकी जो चित्त की चेतना है वो भव उसका नष्ट हो जाता है, उसको जन्म नहीं लेना है। तो इस प्रकार से जो हमारा भव चक्र है, हमारी चित्त की चेतना है, तो हम सब लोगों को कुशल बनाना चाहिए और अकुशल की ओर हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से समय की बाध्यता है थोड़ी, तो फिर कभी आप बुलाएंगे तो कुछ हम जरूर आएंगे। तो उसमें पूरा समय हमारे पूज्य भक्ति जी जो कुशीनगर से चल करके आए हैं, तो पूज्य भक्ति जी, आर्यवंश भक्ति जी, जो महातेरा भक्ति जी हैं, जो लुम्बिनी नेपाल से चल करके आए हैं। और ये हमारा बड़ा अच्छा सौभाग्य था कि ये हमारे स्थान पर ही रुके हुए हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमने कहा भक्ति जी हमारे यहाँ चलेंगे, और हमारे लिए भी बहुत अच्छे कुशल कर्म है कि आपसे हमारे दर्शन हुए। तो मैं पूरा समय भक्ति जी को देता हूँ।